आज की हाईटेक दुनिया में हमारी यंग जनरेशन हर एक सवाल का जवाब इंटरनेट पर तलाश करती है। आने जाने, खाने पीने और तो और हॉलिडे तक का प्लान जो है वो पूछा जाता है गूगल बाबा से। स्वामी जी वाला गूगल नहीं। हद तो यह है कि बीमारी होने पर लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले इलाज भी ऑनलाइन तलाशने लगे हैं। और इस मामले में टॉप पर है योग। मॉडर्न वर्ल्ड में ये 5000 साल पुराने योग का ही जादू है कि सोशल मीडिया पर हर कोई योग टिप दे रहा है। दुनिया भर में योग सेहत के लिए लोगों की पहली पसंद बन रहा है हुसैन। इसलिए एक से बढ़कर एक योग सिखाने वाले एप्स भी अवेलेबल हैं। तभी तो भारत में 90% से ज्यादा लोग मानते हैं कि योग सेहत के लिए वरदान है। ये स्कोप हम लोगों के पास भी है बहरहाल मीनाक्षी, लेकिन लोग जो हैं योग की ताकत को मानते हैं, ये अच्छी बात है। और वो अपनी जिंदगी बदलने के लिए खुद क्या योग करते हैं, ये भी एक सवाल बहुत बड़ा सबके सामने है। इसका जवाब सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि देश में सिर्फ 14 से 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो योग करते हैं। जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की स्टडी के मुताबिक योग और ध्यान डायबिटीज में उतना ही कारगर है जितनी की दवा। इस स्टडी में शामिल मरीजों को लाइफस्टाइल टेक्निक का इस्तेमाल कराया गया। कुछ लोगों ने योग और ध्यान किया तो कुछ ने चाइनीज मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की पूजा। और मीनाक्षी, एक सेट टाइम पीरियड के बाद रिसर्चर्स ने पाया कि सिर्फ मेडिटेशन योग करने वाले पेशेंट में ब्लड शुगर बहुत तेजी से कम हो गया है। यानी कि चीनी मार्शल आर्ट के मुकाबले योग ध्यान ज्यादा कारगर रहा। और तभी तो बाजार में भी चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती है। खैर, ये तो मजाक की बात है, लेकिन चीनी और चीनी से बच के ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मजाक था। बहरहाल जो लोग अभी भी योग नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये रिपोर्ट जो है बहुत जरूरी थी। अब बराए मेहरबानी अपनी जिंदगी का इसको हिस्सा बना डालिए। ये बेहतरीन वक्त है योग को अपने साथ शामिल करने का, ताकि डायबिटीज कैपिटल का जो टैग हमारे देश के साथ जुड़ रहा है वो हटाया जा सके। और हुसैन, जहां स्वामी जी हैं वहां अमेरिका में भी तो शुगर पेशेंट की तादाद कम नहीं हो रही है। 33-34 करोड़ की आबादी में 3.5 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक है। और आजकल तो स्वामी रामदेव भी अमेरिका के दौरे पर हैं, जैसा कि आपने बताया। तो चलिए आज योग और आयुर्वेद की ताकत से भारतीय नहीं बल्कि अमेरिकन का भी कुछ फायदा करवाते हैं। उनका भी शुगर जो है वो कंट्रोल करवाते हैं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। देखो, अब हमने यहाँ चद्दर उतार दी है और ये यूनियन स्क्वायर यहाँ का एक वैसा पार्क है, मैन मेड पार्क है। यहाँ पेड़ पौधे तो हैं और चारों तरफ यहाँ पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं और इन सब के बीच में बड़ी हमारा जॉगिंग हो रहा है। और सैन फ्रांसिस्को का पूरा दर्शन करवा दे रहे हैं। पूरा चारों तरफ से ये पूरा आनंद ही आनंद है यहाँ पर। और ये जॉगिंग के साथ हम आज के सत्र की शुरुआत कर देते हैं। ये खाली 2 ही अभ्यास नहीं, हम 12 के 12 अभ्यास कर लेते हैं। ये तो हमारे रोज का रूटीन है और इससे हम पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं। ठंड तो अच्छी है यहाँ, ठंड तो यहाँ अभी मुझे लगता है 7-8 डिग्री टेम्परेचर होगा सुबह सुबह। और अच्छा स्वामी जी, देखिए आजकल जो है फिर खाने पीने से लेकर के या फिर घूमने फिरने की बात हो, किसी बीमारी का इलाज हो, सब कुछ लोग जो है ऑनलाइन तलाश कर रहे हैं। आप जहां इस वक्त खड़े स्वामी जी, हम गूगल पे उसको भी तलाश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तलाशेंगे भी आपके बाद, इस कार्यक्रम को देखने के बाद, कि स्वामी जी कहाँ खड़े थे भाई। लेकिन स्वामी जी, आप रोजाना जो आयुर्वेदिक टिप्स देते हैं, अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में उसको भी खूब सर्च किया जा रहा है गूगल पर। और दुनिया भर में योग के लिए जो प्यार है ये देखकर खुशी भी मिलती है। और इसमें इस कार्यक्रम का और आपका बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। ये बात तो है कि लोगों में जागरूकता आ गई है और अब लोग स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और बाकी दुनिया की खोज करते करते, खुद से सब कुछ जानते हुए खुद से अनजान नहीं होना चाहते। इसलिए ये अब यहाँ सुबह सुबह 2-4 प्राणी उठे हैं
बाकी तो सो ही रहे हैं अभी भी, और हम लेकिन स्वामी जी जाग कहीं रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा नीम हकीम खतरे जान वाला मामला हो जाए? सिखा रहे हैं और ऑनलाइन योग सिखा रहे हैं। आपने बताया कुछ, खा लिया कुछ। नहीं देखिए, एक्सपर्ट एडवाइस तो हमेशा लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन विवेक पूर्वक तो करना है, विवेक पूर्वक करना है सब। स्वामी जी, एक लेटेस्ट रिसर्च से ये पता चल रहा है कि शुगर के इलाज में चाइनीज मार्शल आर्ट के मुकाबले योग कहीं भारी है उस पर। रिपोर्ट्स कहती हैं स्वामी जी कि योग ध्यान से बगैर दवा हाँ, ये के एकदम शुगर ठीक। को कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्वामी जी, ब्लड शुगर बैलेंस करने के लिए कौन कौन से अभ्यास करने हैं? आप चाहें तो पहले पावर योगा के एक सेशन करवा दीजिए, उसके बाद हम लोग शुगर बैलेंस कर लेंगे। हाँ, वो ज़रूरी है, वो हाँ, पावर योगा मेरे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पावर चाहिए। ठंड अच्छी है और इस प्रचंड ठंड में थोड़ा दंड लगाना और सूर्य नमस्कार करना ज़रूरी है। तो एक तो रोज, और ये शुगर के लिए भी ज़रूरी है। शुगर और जो शुगर के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उसके लिए भी ये सूर्य नमस्कार और ये दंड बैठक, और एक साथ दंड और बैठक दोनों साथ हो जाए, इसको कहते हैं सपाटा दंड। ये ऐसे और ऐसे, ये और फिर जो हम रोज करवाते ही हैं, ये हनुमान दंड भी जरूरी है, ऐसे ऐसे, और फिर यदि हो जाए ऐसे, ये अरे रामा, ये तो फिर तो जोरदार काम है। अब रही बात शुगर की, शुगर के लिए और ये ओबेसिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी अच्छा है एक अभ्यास तो ये, और जो है दूसरा अभ्यास, अब इधर आ जा मेरे भाई, देखो पार्क तो इधर से ही दिखेगा कि थोड़ा बहुत पेड़ पौधे भी हैं, थोड़े तो इधर भी हैं, और ये बड़ा अच्छा है, ये शुगर के लिए भी अच्छा है, ये ऐसे, और इससे पेनक्रियाज भी एक्टिवेट होगा और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी। कोणासन और चक्की आसन ये शुगर वालों को भी कर लेने चाहिए, ओबेसिटी के लिए भी अच्छे हैं, पेट के लिए, डाइजेशन के लिए भी अच्छे हैं, और पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, चार्ज हो जाती है। अब बात आती है शुगर की, उसके लिए पूरे 10 अभ्यास है, हम 5 मिनट में आधा मिनट करके 10 अभ्यास करा देंगे, लेकिन आप 5-5 मिनट एक अभ्यास कर लेना, शुगर का पूरा खात्मा हो जाएगा। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से मुक्ति पाएंगे। मंडूकासन ऐसे कपालभाति के साथ, एक ऐसे घुटने मिले हुए, अंगूठा अंदर, अंगुली ऊपर, नाभि के दोनों लगा करके आगे झुके और कपालभाति किया, बाएं हाथ नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, और पेट अंदर खींच के ऐसे किया है। ये बड़े जबरदस्त अभ्यास डायबिटीज पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के डीजनरेट होने के कारण से होती है, और अब तो हमने साइंटिफिकली ये प्रूव कर दिया है कि डीजनरेट हुए पेनक्रियाज के सेल्स को रीजुविनेट कर सकते हैं। ये बात ही जबरदस्त है। मंडूकासन, मंडूकासन 2 तरह से, ऐसे और ऐसे। फिर एक और है योग मुद्रासन, ऐसे दाएं पैर बाएं पर, बाएं दाहिने पर, और ऐसे इस तरह से किया। ये बड़ा जोरदार है, ऐसे ऐसे। इसको भी 5 से 10 मिनट कराते हैं, और ये बड़ा इजी है, ये सभी कर सकते हैं। वक्रासन ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है, एक तरफ से
फिर दूसरी तरफ से ऐसे। और जिनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है वो ऐसे अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकते हैं। एक पैर मोड़ा, फिर अपोजिट साइड का पैर घुटने के बाहर की ओर रखा और ऐसे घूम गए। ये बड़ा जोरदार है। ऐसे भी और दूसरी तरफ से ऐसे भी, ऐसे ऐसे भी हाथ रख सकते हैं पीछे वाला, और इसको ऐसे यहाँ भी ला सकते हैं घुमा करके। ये बड़ा अच्छा है। और फिर गोमुखासन में देखो ऐसे, ये पीछे से हाथ ऐसे पकड़ते हैं, ऊपर वाला हाथ कान के पास सिर से लगा हुआ है। ऐसे, और दूसरी तरफ से भी ऐसे। ये बड़ा अच्छा अभ्यास है। इससे डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, बहुतों को फ्रोजन शोल्डर होता है, बहुतों को किडनी की प्रॉब्लम होती है, फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम की दिक्कतें भी होती है। तो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम गोमुखासन से नहीं होगी। एक ये, फिर ऐसे ये भी करना है थोड़ा ऐसे ऐसे, और फिर लेट करके देखो। ये बड़ा ज़बरदस्त है, पवन मुक्तासन। इससे पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है और बहुत इजी है। ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, रोज करो तो इजी है। फिर सेतुबंध सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन, ये पूरा जी मेरे भाई, ये पूरा पैकेज हो जाएगा। और डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से पूरी मुक्ति पाएंगे, चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो, 2 हो या 3 हो। अच्छा स्वामी जी, देखिए एक स्टडी ये भी कहती है कि भारत में 90 से ज़्यादा लोग योग की ताकत को मानते हैं। 100 में से 90 लोग मानते हैं। बातें भी खूब हो रही हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब बात खुद योग करने की आती है तो वही लोग कन्नी काटते हुए नजर आते हैं, बचते हुए दिखाई देते हैं। और यही वजह है स्वामी जी की 14 से 15 करोड़ लोग ही हिंदुस्तान में, 140 करोड़ हमारे देश में लोग करीब हैं, और सिर्फ 14 से 15 करोड़ लोग योग करते हैं। तो जो लोग योग के फायदे जानकर भी स्वामी जी योग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहा जाए फिर? एक तो देखो, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि 90% लोगों ने माना तो सही कि भाई ये चीज़ अच्छी है। जब एक बार मानने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे करने भी लगते हैं। अपनाने पहले लगे, मानना, फिर करना। और मैं तो कहता हूँ जीना, योग को करो, डू योगा एंड लिव योगा। तो ये धीरे धीरे ये होगा मेरे भाई हुसैन जी कि लोग योग को करेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो समझदारी पूर्वक करेंगे, कुछ लोग मजबूरी में करेंगे। देख रहे हैं कि डायबिटीज़ की दवा खाते खाते, बीपी शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते खाते, पेन किलर इनहेलर लेते लेते अब ज़िंदगी जहन्नुम बनी जा रही है। अब तो योगी से बचाव होगा, तो फिर धीरे धीरे लोग करने लगेंगे भी, क्योंकि व्यक्ति ना थोड़ा मेहनत करने से जी तो रहता है। अरे 2 गोली खा लूँगा काम हो जाएगा, लेकिन गोली खा करके उसको लग रहा है अरे कंट्रोल तो हुई शुगर, लेकिन इसका तो किडनी पर बुरा असर आ गया, आंखों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा असर आ गया, और दवाई की डोज, इंसुलिन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो फिर क्या करें? तो फिर उसको इंडिया टीवी याद आता है, तब उसको हुसैन जी याद आते हैं, तब उसको जो है जो सना जी आ जाती है याद, उसको मीनाक्षी जी याद आती है। अरे जो कर रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं, कर लेना चाहिए। तो जो है ये शीर्षासन, ये आँखों के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। तो डायबिटीज़ का आज हमने पूरा पैकेज पावर योगा से शुरू करके, और डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशंस को एड्रेस करने वाला योग तो हमने करा दिया। अब थोड़ा बटरफ्लाई रिलैक्स होने के लिए ऐसे। चलिए, मतलब ये हुआ कि जो लोग योग की ताकत को मानते हैं वो आज से योग करना शुरू कर दें, ताकि इन 14-15 करोड़ को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 40-50 किया जाए, 40-50 CR, फिर इसको धीरे धीरे 100 करोड़ तक ले जाना है। तभी स्वामी जी की मेहनत जो है वो लगेगा कि लोगों तक पहुंची, लेके जाएंगे, पक्की बात है। बिल्कुल स्वामी जी। देखिए स्वामी जी, आप अमेरिका में हैं और वहाँ भी शुगर पेशेंट्स की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ के और यहाँ के, यानी हिंदुस्तान के लोगों को ज़रा ये समझाइए और बताइए कि डायबिटिक्स जो लोग हैं, जो लोग डायबिटीज़ जिनको है, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए
और जो लोग बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं, बस डायबिटीज की दुनिया में एंट्री करने वाले हैं, उनका खान पान कैसा होना चाहिए? क्योंकि स्वामी जी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि शाकाहारी भोजन करने वालों में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है। हाँ, ये एकदम ठीक कह रहे हैं आप। तो एक तो आसन मैंने बताए, अब आती है बारी प्राणायाम की। मात्र भस्त्रिका प्राणायाम करने से मैंने देखा है 400 शुगर थी, 10-15 मिनट में 100 रह गई। जब ठंड ज़्यादा लगे, एनर्जी आप में पूरी है, आप में यौवन है, यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, आप इसको पूरा कीजिए, नहीं तो आप होले होले कर लीजिए। तो भस्त्रिका 400 से सीधा शुगर को 100 पर ले आता है। बात आपने कही वेजिटेरियंस में, वेगन्स में। हाँ, वेजिटेरियंस से आगे मैं वेगन्स की बात करता हूँ। माने थोड़े दिन आप घी के साथ दूध, दही, छाछ ये सब भी बंद कर दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए। विद इन 1 or 2 वीक्स, विद इन 1 or 2 वीक्स, विद इन 1 or 2 मंथ्स, सामान्य शुगर है तो 1 से 2 वीक में, और जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ के बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, तो 1 से 2 सप्ताह में तो कंट्रोल, और 1 से 2 सप्ताह में नॉन डायबिटिक हो जाते हैं आप। तो ये, और वेजिटेबल्स, उसमें फ्रूट्स में थोड़े थोड़े फ्रूट्स सभी खा सकते हैं, आम भी थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, केला भी थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। बाकी जो फाइबर वाले और खट्टे और कई तरह के उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो फ्रूट्स और थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स ये सभी ले सकते हैं। और मैंने ऐसे ही करवा करके लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को नॉन डायबिटिक किया। और आपने तो खुद देखा है योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस में लोगों की 50-50, 100-100 यूनिट इंसुलिन हमने बंद की है। तो ये इसलिए मैंने पहले कहा था खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी और मेथी दाना अंकुरित ये खिला देते हैं ना, तो परिणाम बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और कपालभाति प्राणायाम कितना ईजी है, देखो, इससे पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। और पूरी एनर्जी आ जाती है। मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्र नवद्वार पूरे जागृत हो जाते हैं। देह देवालय शिवालय बन जाता है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां अच्छी हो जाती हैं। लोग जीवन को समझते कहाँ हैं? ये शरीर ही, इसमें 3 लेयर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय 5 कोश हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, अष्ट चक्र नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां और 37 ट्रिलियन सेल्स का शरीर ताना बाना है, जिसमें सारा ब्रह्मांड जो आंखों से दिखता भी नहीं, वहाँ तक कहाँ, हम तो एक पृथ्वी को भी पूरा नहीं देख पाते हैं, और पूरा ब्रह्मांड इस शरीर के अंदर किसको दिखाई देगा? जो योग करेगा ना, फिर उसको उसका इन सूक्ष्मताओं में प्रवेश होता है। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी, आज स्वामी जी जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की, शिवालय बना करके स्वास्थ्य तो भीतर से पाता है, सुख शांति आनंद पाता है। लोग अब ये कहते हैं कि मीठा खाने से शुगर की बीमारी होती है, तो मीठा खाना कम कर दो, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि चीनी ज्यादा खाने से आंत भी खतरे में आ जाती है। तो स्वामी जी, शुगर को बैलेंस करने के साथ साथ इंटेस्टाइन की हिफाजत कैसे की जाए, योग के जरिए और आयुर्वेद के जरिए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि ये जो चीनी है ना, ये पेनक्रियाज को ही नहीं, पूरी आंतों को, अरे जो हमारे गांव में बोला जाता था, आज से मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और ये बोले चीनी बहुत खाता है, इसकी तो हड्डियाँ गल गई हैं, हड्डियों को गला देता है। ये जो चीनी है ना, बड़ी खतरनाक है। एक तो ये मंडूकासन थोड़ा लंबा करें, हड्डियों को गला देती है चीनी। ये शुगर के साथ साथ कैंसर को पैदा करती है। मैं कैंसर के रोगियों का चीनी तो पूरी तरह से
शुगर पूरी तरह से उसमें निषेध कर देते हैं अपथ्य के अंदर, हाँ, के तहत। तो देखो, मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करें, पवन मुक्तासन थोड़ा लंबा करें, और सुबह सुबह अनार, पपीता, सेब, नाशपाती मैंने कई बार बताया है। और सुबह सुबह जो हो सके तो ये उत्थित पद्मासन ऐसे 1 मिनट तक करना। इससे भी, और जिनसे बन पाए उनको ये मयूरासन भी करना चाहिए। इससे तो आंतें एकदम फौलादी हो जाती है, थोड़ा जोर तो पड़ता है लेकिन बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी देखिए, चीनी में लाख बुराइयां हो, स्वामी जी चीनी में लाख बुराइयां हो, लेकिन चाइनीज मार्शल आर्ट की दुनिया भर में बड़ी तारीफें हो रही थी। लेकिन आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि योग ने चाइनीज मार्शल आर्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। योग भारी पड़ा है जब बात शुगर और एकदम ठीक है। इनको कंट्रोल करने की आई, तो ये है योग की ताकत। ये एकदम ठीक कह रहे हो। देखो, अलग अलग, चाहे मार्शल आर्ट हो, चाहे जिम हो, चाहे जितनी भी गेम्स हो, तैरना हो, घूमना फिरना हो, जिस तरह से अभी हमने मंडूकासन से लेकर के शीर्षासन तक जो एक योग का सीक्वेंस बताया डायबिटीज़ के लिए, वो आखिर किसी दूसरी एक्सरसाइज से पॉसिबल ही नहीं है। किसी दूसरी फिजिकल एक्टिविटी से, किसी भी प्रकार के, आप कितना ही झक मार लो कि मैं तो देखता हूँ जो जिम जा रहे हैं, जो अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं, उनको बीपी, शुगर, कैंसर से लेकर के हार्ट अटैक, लिवर, किडनी फेलियर, ये सब प्रॉब्लम्स हो ही रहे हैं ना। तो इसलिए योग तो अप्रतिम। दुनिया में जितने भी उपाय, चाहे हम रोग दूर करने के लिए करते हैं, चाहे और किसी भी प्रकार से सुख पाने के लिए, शांति, आनंद पाने के लिए, देखो लोग थोड़ा सा धन कमाने के लिए, चंद पैसों के टुकड़ों के लिए, कुछ डॉलर कमाने के लिए 16-16, 18-18 घंटा मेहनत करते हैं। उससे आप कुछ दुनिया की सुविधाएं पा सकते हो। लेकिन योग से जो आपको स्वास्थ्य मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्रसन्नता, आनंद मिलती है, योग से जो आपको एनर्जी मिलती है, योग से आपको जो एक भीतर से कॉन्फिडेंस मिलता है, और उससे आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। कितने बड़े बड़े आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक साम्राज्य खड़े कर सकते हैं। तो योग को हम केवल डायबिटीज तक ही सीमित नहीं रखें। योग की महिमा तो अपरंपार है, और उसमें भी कितने आयाम हैं। मैंने प्राणायाम से लेकर के, सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के, ध्यान से लेकर के, योगिक एक्सरसाइज, पोस्चर्स, मुद्रा, बंद ध्यान, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रधान, और फिर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, अष्टांग योग, लय योग, मंत्र योग, कितने योग के अलग अलग आयाम हैं, योग के प्रकल्प हैं। यदि सबको आत्मसात कर लिया तो पूरी स्वामी जी, जिंदगी ही जब आप विषय स्वर्ग बन समझाते जाती है। हैं, मन तो जीते नहीं जी करता आदमी बीच में जीवन कुछ मुक्त हो पूछने जाता का, है। लेकिन क्या करें, इतने सारे विषय हैं, उन्हें भी शामिल करना है। ना पूछो। स्वामी जी, जुवेनाइल यानी कि टाइप 1 डायबिटीज भी आजकल बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसमें इंसुलिन बनना पहले बंद हो जाता है, तो इससे कैसे निपटा जाए? अमेरिका में तो आर्टिफिशियल पेनक्रियास बनाने का भी दावा किया जा रहा है। स्वामी जी, क्या योग में कोई तरीका है जिससे पेनक्रियास दोबारा इंसुलिन बनाने लगे और नकली पेनक्रियास की जरूरत ना अभी पड़े? मैं जब आ रहा था तो बिना ड्राइवर के गूगल वालों ने गाड़ी बना रखी, वो चल रही थी, बड़ा देख करके अच्छा लगा। उसके ऊपर कुछ घूम रहा था, उसके चारों तरफ कुछ सेंसर से लगे हुए थे, बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही थी। तो ये ऐसा ना हो कि बिना पेनक्रियाज के, बिना लिवर, किडनी के, बिना इंसान घूम रहा है और बिना हार्ट और बिना दिमाग के आदमी चलाने लग गए। तब क्या होगा? ये बड़ा खतरनाक बात है। इसलिए स्वामी जी, वक्त रहते तो पेनक्रियास को एक्टिवेट करा दीजिए। बाहर की सपोर्ट और इंसुलिन कैसे बने, समझाइए। तो देखो, इंसुलिन बनाने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम जो बताते हैं ना, जैसे मैंने बोला खीरा, करेला, टमाटर का जूस, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुगिरी, और उसमें भी फिर आँखों पर बुरा असर ना आए इसलिए आंवला, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा असर ना आए इसलिए अश्वगंधा शतावर, किडनी पर बुरा असर ना आए इसके लिए गोखरू,
अथवा जौ का आटा, जौ का दलिया, ऐसे कुछ कुछ चीज़ों को इसको मैं कहता हूँ इंटीग्रेटेड पुरुषार्थ, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल अप्रोच, इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल हेल्थ, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ ही सारे उपाय एक साथ अपनाते हैं, आंवला, एलोवेरा, कीलो, चिरायता, सदाबहार, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, और हम तो जब योगग्राम निरामय में होते पतंजलि वेलनेस में, तब वो बताते हैं ना एक वो इंसुलिन का पौधा तक। तो ऐसे प्राकृतिक जितने भी तौर तरीके हैं, जितना आप रो फूड खाएंगे, मैंने कई बार कहा, एक ऋषि प्रभाकर जी का SSY का उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था आज से 35-40 साल पहले। तो और हमारे जैन परंपरा में हमारे डॉक्टर नीरज जी योगाग्राम में हमारे सबसे बड़े चिकित्सक हैं नेचुरोपैथी के। रो फूड सबसे बेस्ट है। तो आप अंकुरित खाएं, रो फूड खाएं, कच्चा खाएं, सलाद खाएं, जितना ही ज़्यादा खाएंगे उतना पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा। जितना आप ये रेडीमेड, रेडी टू ईट, ये सब मामला चल रहा है ना, जंक फूड, फास्ट फूड, और ये बर्गर, पिज़्ज़ा, कोका कोला, पेप्सी, चाहे वो डाइट पेप्सी हो, डाइट कोक हो, कुछ भी कर लो, ये सब बकवास है। हमें वापस प्रकृति की ओर, अपनी जड़ों की ओर जुड़ना पड़ेगा। जो जड़ों से जुड़ेंगे, बड़ों से जुड़ेंगे, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी और पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा। बड़ी और बात जब भी किसी से स्वामी जी जुड़ेंगे तो फौरन कहा जाएगा कुछ मीठा हो जाए। अब ये मीठे से तो देखिए मुक्ति मिलने वाली नहीं है, लेकिन लोग मीठा, शुगर के साथ साथ, लोगों को पता ही है कि मीठे की वजह से शुगर हो रहा है, साथ में फैट भी बढ़ रहा है, जो तमाम बीमारियों की वजह बन जाता है। तो स्वामी जी फैट बर्न करने के लिए एक छोटा सा सेशन पावर योगा का डिमांड कर रहा है आज का कार्यक्रम, एक छोटा सा सेशन हो जाए। ये भी ये बहुत ज़रूरी है। तो हाँ देख, और देखो मीठे में ना मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने भी बचपन में खूब लड्डू, जलेबी, मालपुए और इमरती, रसगुल्ले खूब उड़ाए, लेकिन लड्डू जब 5, 7, 10 खा लो तो फिर आगे खाने की इच्छा नहीं होती, एकदम जैसे मन ऊब जाता है। मैंने 10-10, 20-20 आम एक दिन तो कंपटीशन में, देसी आम थे, 2 किलो चूस डाले, उसमें रस ज़्यादा होता है, गुद्दा कम होता है, तो ऊबता नहीं है मन। तो देखो मीठा का स्वस्थ विकल्प है आम, चीकू, केला, और भी खट्टे मीठे फ्रूट्स। तो आप जो है जिनको शुगर है वो चीनी छोड़ें, थोड़ा अनानास, थोड़ा स्ट्रॉबेरी और चेरी, और थोड़ा सा उसमें केला, थोड़ा सा पपीता, थोड़ा सा सेब, अनार, थोड़ा सा आम, ऐसे मिक्स फ्रूट खाएं तो दिक्कत नहीं होगी और मोटापा भी नहीं बढ़ेगा, शुगर भी नहीं बढ़ेगी। तो नेचुरल जो स्वामी जी, अब कोई घर पे आए तो कुछ मीठा हो जाए के नाम पे आम काट के देना उसको, या चूसने के लिए देना, जो भी उसको अच्छा लगे। हाँ उसको आम का सीजन चला जाए फिर। एकदम ठीक कहा आपने। और ये 2 अभ्यास तो बैठ कर स्वामी जी आम के सीजन जाने के बाद आंवला की कैंडी दे सकते हैं। तो और शानदार होती है। हाँ ये ठीक है, आंवला की कैंडी, और वो भी खट मीठी ज़्यादा अच्छी है। और ऐसे और लोग आना ही बंद कर तो ये थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। और अरे स्वामी जी पूजा ने ये सब जगह चॉकलेट और चीनी तो सब जगह मिलती है, फ्रूट्स और कैंडी कहाँ मिलती है। तो ये अर्धलासन, पाद वृद्धासन, तो ये कह दिया स्वामी जी कहीं ऐसा ना हो कि लोग आने छोड़ दें, भाई उनके यहाँ तो कुछ मीठा मिलता ही नहीं है। अपना क्यों टाइम खराब करें, अपनी सेहत भी खराब करेंगे फिर वो। लोगों को समझना होगा कि ये कंजूसी नहीं है, ये दरअसल आपकी सेहत को संजोने के लिए, उसे और बेहतर बनाने की कोशिश। स्वामी जी एक और विषय अब आपके हवाले करते हैं। WHO की एक रिपोर्ट ये बता रही है स्वामी जी की हाई शुगर से डायबिटिक रेटिनोपैथी की बीमारी तेजी से लोगों के बीच बढ़ रही है और देश में 3 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक रेटिनोपैथी के मरीज इस वक्त हमारे यहाँ हैं स्वामी जी। तो रेटिना में प्रॉपर ब्लड का फ्लो रहे, नज़र जो है वो प्रॉपर रहे, उसमें धुंधलापन ना आए, इसके लिए क्या उपाय किया जाए स्वामी जी? सर्वांगासन ये बहुत ही ज़बरदस्त है हलासन, इसलिए डायबिटीज़ के पैकेज में आज हमने इसको भी सम्मिलित कर दिया। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस से मुक्ति पाने के लिए सर्वांगासन
हाथ लगा के या बिना हाथ लगाए, इसको निरालंब सर्वांगासन कहते हैं। ऐसे ये ऐसे ये करें। और देखो शीर्षासन भी, इसको भी जो हमने पहले भी बताया था, इसको भी थोड़ा बढ़ा दें और अनुलोम विलोम कर लें, जो ये दोनों ही ना कर पाते हो ना, जो सर्वांगासन और शीर्षासन न कर पाए वे ये अनुलोम विलोम कर लें। ये अनुलोम विलोम तो बहुत ही अच्छा है। और आई ग्रिट, अब देखो एक खास बात आज पहली बार बताना चाहता हूँ। मैंने आई ग्रिट, मैंने सप्तामृत, लोह, अमल की रसायन, मुक्ता शुक्ति, उसमें वसंत कुसुमाकर, रसराज रस का प्रयोग पहले बताया था। इनको इन्हीं का ही एक फार्मूलेशन। फिर आई ग्रिट ड्रॉप, सौम्य दृष्टि, बहुत कुछ बताया था। एक पूज्य आचार्य श्री ने एक वर्षों से एक महापुरुष, वो साधु संत, वो निर्गुंडी के रस को कूट के लोगों की आंख में डालता रस, और अंधे लोगों को भी दिखने लग जाता था। ऐसा हुआ। हाँ, तो जब वो देखा तो पता लगा, आचार्य जी ने उसका फॉर्मुलेशन हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर में, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में उसका अर्क निकाला। अरे साहब, मेरी एक दिन अचानक आंख इससे लाल होगी, एक बार डालने से आंख ठीक। फिर ये सैकड़ों लोगों पर मैंने प्रयोग किया, तो आंख में भाई जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, निर्गुंडी का जूस किसी को फ्रेश मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो निर्गुंडी की एक नई औषधि बताती है। निर्गुंडी का नशे से सभी प्रकार का सिर दर्द, माइग्रेन, पेन आदि, और निर्गुंडी के रस से आंखों की सभी दिक्कतें। और ये पॉइंट दबाएंगे और अनुलोम विलोम ज्यादा करें, नंगे पैर घास पर चले, त्राटक करें, और आंवला की बस्ती एनिमा भी करें। मैकुलर डिजनरेशन 100% अच्छा होता है। ये दोनों, और स्वामी जी, एक हरा भरा पेड़ देखने से भी आंखें किस कदर खुश हो जाती हैं, प्रभाव होता है। आंखों को कितना अच्छा लगता है कोई हरा भरा सा पेड़ सामने नजर आए। आंखें अच्छी। तो अब हम अपने मिशन की तरफ बढ़ते हैं, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी, क्या हुआ जो आप अमेरिका में हैं, आप वहाँ से योग भी करवा रहे हैं, तो अब ज़रा ये भी बताइए कि हम अपने घरों में कौन सा पौधा लगाएं जो उसके सेहत से भी कुछ जुड़े हुए फायदे हों। हमने कल तो बताया था गिलोय, और आज बता रहे हम जो निर्गुंडी हमने आँखों के लिए बताई, जो नस से उसका जो है हमने बताया सभी प्रकार के सिर दर्द, माइग्रेन, पेन आदि से छुट्टी दिलाता है। उस निर्गुंडी का रस यदि फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निर्गुंडी का काढ़ा भी हम देते हैं। निर्गुंडी का रस पीने से RA, CRP, ANA, एवियन, HLP27, हड्डियों की सारी समस्याएं समाधान हो जाती हैं मात्र निर्गुंडी का रस पीने से। और निर्गुंडी वात रोग दूर करने के साथ साथ पूरे शरीर को डिटॉक्स करने में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। इसलिए मैं तो चाहूँगा हर घर में गमले के अंदर ही निर्गुंडी लगा दें, और इसका सप्ताह में एक बार भी रस पी लेंगे तो 100 साल तक आपको घुटनों की, कमर की कोई सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। और कोरोना के बाद जो वात रोग बहुत ज़्यादा बढ़ा है, शरीर के अंदर ANA, एवियन, HLP27 ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इससे भी मुक्ति मिल। और स्वामी जी, चलते हैं फैक्ट चेक की तरफ। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर एक दावा यह किया जा रहा है कि जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको फल नहीं खाना चाहिए। अब इस दावे की सच्चाई आप बताइए। तो ये जो दावा 100% झूठा है। जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको फल जरूर खाने चाहिए, लेकिन आम, केला बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मिक्स फ्रूट्स खाने चाहिए और साथ में योग करना चाहिए। तो ये दावा झूठा है कि शुगर पेशेंट्स को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, बल्कि शुगर पेशेंट्स को फ्रूट खिला करके, वेजिटेबल्स खिला करके हम नॉन डायबिटिक करते हैं। और स्वामी जी, अब योग चैलेंज की बारी है।
स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे दर्शकों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते, फिर आपकी मुलाकात विजेता से करवाएंगे। तो स्वामी जी, ये हैं हमारे विजेता आज के और बहुत शानदार इन्होंने परफॉर्म किया है और ये बने हैं भाई- आपकी तरफ से मिलने वाले इनाम के हकदार। ये तो हनुमान जी जैसे हो गए, हनुमान दंड लगा लगा करके। तो भाई सारे हनुमान बने, बलवान बने, स्वामी जी, प्रज्ञावान बने। और बिल्कुल। अब चैलेंज भी हम दे दीजिए। आज का जो चैलेंज है वो अगला और दे देते हैं। जी, हाँ, चैलेंज जो है अब आज का हमारा थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन ये चक्रदंड है। एक पैर ऐसे उठाया, एक पैर ऐसे सामने रखा, ऐसे पैर सामने से लेकर के ऐसे लाएंगे, ऐसे। ये भी 10 सेकंड का चैलेंज हमारा लगातार चल रहा है। तो 10 सेकंड में ऐसे ये 10 बार करना है चक्रदंड, ऐसे। और यहाँ भी मुझे यहाँ लगता भी है कैपिंग इसमें लगी हुई है। 10 सेकंड में पूरे 10 बार चक्रदंड देश करिए और से- नंबर आपकी स्क्रीन पर हम तक पहुंचाइए और जो सबसे अच्छे से करेगा उसे स्वामी जी इनाम भी देंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, स्वामी। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।